नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, अनिश्चितकालीन आंदोलन के 12वें दिन आज 2 सितंबर को फेडरेशन ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से मुलाकात करके हड़ताल को वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कोई अगर मगर नहीं है, हड़ताल स्थगित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उसी आंदोलन से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक हड़ताल तो वापस हो चुकी है, लेकिन दीपावली में 3% डीए पर सहमति भी बन चुकी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और दोस्तों, किन शर्तों पर आंदोलन वापस लिया गया है और क्या है पूरी घटनाक्रम, इसको मैं आपको एनपीजी के हवाले से डिटेल से बताने वाला हूँ। बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आंदोलन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ और कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, हेडलाइंस को देखिए। दिवाली पर 3% डीए, सीएम भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, इन शर्तों पर बनी है बात। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई थी, ये आपको भी पता है। आगे और देखिए, सिलसिलेवार इसमें बताया गया। बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों को दीपावली के मौके पर 3% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा। इसको तोहफा नहीं कहना चाहिए, यह हक है। साथ ही हाल ही में महंगाई भत्ते में जो 6% की वृद्धि हुई है, उसका 1 साल का एरियस जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इस पर भी सहमति बनी है। एरियस को लेकर भी बड़ी खबर है, जीपीएफ खाते में जमा हो जाएगा। वही 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए जो लंबित मांग है, उस पर सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी दिवाली तक राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। 28 और 3 31। भारतीय सेवा के अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता फिलहाल 31% ही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता में सीएम भूपेश बघेल से बातचीत और आश्वासन के बाद आखिरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो खत्म करने का निर्णय हुआ है। आगे आप और देखिए, हड़ताल शुरू होने से खत्म होने तक की अब तक की जो स्टोरी है उसको भी आप देखिए, क्या क्या घटनाक्रम घटी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते से 12% कम भत्ता दिया जा रहा है। और 6% जो बढ़ा है, उसके बाद अब 6% कम है। इसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई। इसके बाद 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय लिया गया। पहले चरण में प्रदेश भर से जिले ब्लॉक लेवल पर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसके बाद 1 दिन की हड़ताल और फिर 5 दिन की हड़ताल का निर्णय लिया गया। इसके बाद भी जब सरकार ने कोई पहल नहीं की, तब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बीच में 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन कर्मचारी इस पर सहमत नहीं थे। भारतीय सेवा के अधिकारियों को ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। राज्य के कर्मचारियों की नाराजगी तब और भड़क गई जब राज्य में काम कर रहे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। यही नहीं, बिजली कंपनी के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बीच में बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गए और हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। सीएम ने अपील की, फिर चेतावनी भी दी। सीएम भूपेश बघेल ने पहले कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए अपील की, साथ ही कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस वजह से कर्मचारियों में दोहरा रुख सामने आया। एक पक्ष हड़ताल खत्म करने के पक्ष में था, जबकि दूसरा पक्ष हड़ताल पर बने रहने पर अड़ा था। हड़ताल जारी रखने वालों की संख्या ज्यादा थी। हालांकि गुरुवार को करीब 4 घंटे चली बैठक में फेडरेशन के कोर ग्रुप को फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया। सीएम से 2 बार बातचीत हुई, फिर ऐसे बनी है बात। आगे इसको भी देखिए। राज्य सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे लगातार कर्मचारी नेताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने शुक्रवार को सुबह फिर से कर्मचारी नेताओं से बात की। इसके बाद सीएम से बात की। सीएम ने कहा कि कर्मचारी पहले हड़ताल से लौटें, फिर उनकी बातों को मानेंगे। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने 3 शर्तें रखी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, सीधे सीधे कहना कि आंदोलन शून्य पर खत्म हुआ है, ये इस रिपोर्ट के हवाले से तो सही नहीं है। शून्य पर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सहमति बनी है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने यह कहा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कृषि मंत्री की मध्यस्थता में सीएम से बातचीत के बाद 6% महंगाई भत्ता तिथि से देने और 3% महंगाई भत्ता दिवाली पर देने पर बात बनी है। एरियस की राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। वहीं गृह भाड़ा भत्ता के लिए कमेटी बनाई गई है। इसी को मैं बार बार वीडियो में बोल रहा था, वार्ता से ही हल निकलेगा। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने बीच में मध्यस्थता की, वार्ता हुई और आंदोलन समाप्त हुई है। और इस रिपोर्ट की माने तो दोस्तों अच्छी खबर ही है, क्योंकि 3% डीए पर भी सहमति बन गई है और
साथ ही साथ जो है वो 1 साल का एरियस को भी जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जो वो भी अच्छी बात है। साथ ही साथ गृह भाड़ा भत्ता को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एचआरए को भी दिया जाएगा। तो एक हिसाब से कहना ये गलत है कि जीरो पर आंदोलन खत्म हुआ है, क्योंकि ये भी सही है दोस्तों कि आंदोलन के बीच में कोई भी आदेश जारी नहीं होते हैं। सरकार अपनी इज्जत को भी बचाती है, ये भी सही है। और उसके बाद ही हड़ताल वापसी लिया जाता है। उसके बाद सरकार जो है वो मांगों पर आदेश निर्देश जारी करती है, यह आपको भी पता होगा। और ऐसे में तीनों पर सहमति जो है वो बन गई है। अब सरकार इस पर पलटी न मारे और अपना जो उन्होंने वादा किया है और जिस वादे के साथ हड़ताल खत्म हुई है उस पर अमल करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और कर्मचारियों की भी बड़ी जीत होगी। अब देखते हैं सरकार अपने वायदे पर कितना खरा उतरती है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आंदोलन समाप्त हो गई है। इस समाप्ति पर आपकी क्या राय है और सरकार की तरफ से जो वादे किए हैं इस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं एक बार और बता दूं, 3% दीपावली पर डीए बढ़ाने पर सहमति बनी है। 1 साल के एरियस को जीपीएफ खाते में दिया जाएगा और एचआरए पर कमेटी बनाई जाएगी। नीचे आप अपनी जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और साथ ही साथ डीएचआरए के अलावा प्रदेश के और भी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर, पल पल के अपडेट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी डीए, एचआरए, प्रमोशन, वेतन विसंगति, ट्रांसफर के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।